Done? All right, ladies and gentlemen, they were such, without any further delay, with the full power, with the full energy, and with the experience of 7 years, put your hands together and let's welcome once again the young, charming credo of India, Mr. Harsh Bhagat. Thank you so much, Swati. Thank you. Okay. Hi. Thank you. Yes. So, are you guys ready for the next strategy? Tell me in chats. क्या आप रेडी हो सीखने के लिए हमारे आज की नेक्स्ट एंड लास्ट स्ट्रेटजी? यस 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 ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस स्ट्रेटजी गाइस. अब एक काम करो, चैट को ऑफ कर दो. सर एक डाउट है कि जो एंट्री लेनी है वो 9:15 से 9:30 की कैंडल का हाई जो है उसके काटते ही लेनी है या फिर नेक्स्ट कैंडल जो होगी उसका क्लोज होने देंगे तब लेंगे एंट्री, इसको बता दीजिए. जो भी 15 मिनट के हाई को क्रॉस करने के बाद क्लोज होगी, जो भी आज के 15 मिनट के हाई को क्रॉस करके क्लोज होगी उसके हाई पर एंट्री लेनी है. मेरी वॉइस क्लियर है गाइस? ठीक है, डन. ओके, लेट्स स्टार्ट. या चैट्स ऑफ कर दो. ये क्या खोल दिया? स्टॉप शेयर करो, स्टॉप शेयर करो. यस, पहले देख लो. और गौरव को बुलाना, कहाँ है? उसको बुला कर. ठीक है. आईबीबी आज अंबुजा सीमेंट में भी बनी थी. देखो सर, आईबीबी हो सकता है बहुत सारी जगह बनी हो, डजंट मैटर. हमारे को वहीं काम करना है जो हमारे को सेक्टर भी सपोर्ट करना चाहिए, है ना. सेक्टर सपोर्ट करेगा उसके बाद हमें स्टॉक्स देखना है. सिर्फ स्टॉक में ट्रेड नहीं लेना है, सेक्टर सपोर्ट करेगा तो हमें लेना है कहाँ वो? इतने सारे आप डाउट पूछोगे, मैं कैसे आंसर दूं? मेरे को एक भी नहीं दिख रहा है. कभी कभी क्या है ये? रुकना यार, ये मेरे को लैपटॉप दो एक बार. किस में चैट्स चल रही है? हाँ, ये वाला लैपटॉप दो. डन 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 डन. ओके. मोस्ट वेलकम भारत ठाकुर जी. वॉल्यूम इज नेसेसरी? नो, मैंने वॉल्यूम के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं. वो एक अलग फैक्टर है. वो हो जाती है तो फिर सोने पे अलग, वो उसका मैटर अलग है. अभी इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड मत करो, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है. मदरसन क्या कोई किसी सेक्टर में आता है? जो हमारा स्कैनर में सेक्टर आया था, मदरसन के अंदर आप बोल रहे हो स्टॉप लॉस गया है, तो उसके अंदर देखो मदरसन कौन से सेक्टर में आता है. क्या वो सेक्टर टॉप 3 सेक्टर में था? आज टॉप 3 सेक्टर में था ही नहीं तो हमें देखना ही नहीं है. सिंपल. सर ट्रेडिंग व्यू हैंग चलता है? नहीं, ट्रेडिंग व्यू सही है, यूज करो. वो मिली सेकंड का कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड्स का एक एक 2 सेकंड आप चेक कर सकते हो, कोई नहीं. यू आर नॉट ट्रेडिंग विद हंड्रेड्स ऑफ करोड़. वो जो बिल्कुल डेटा चाहिए होगा ना, 100 ऑफ करोड़. इफ यू आर ट्रेडिंग विद हंड्रेड्स ऑफ करोड़ देन ओनली यू कैन गो विद एनी अदर डेटा टाइप. अभी आप बिना उसके भी सिर्फ ट्रेडिंग भी यूज करोगे, 1-2 सेकंड का डिले चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. 1-2 मिनट का डिले नहीं होना चाहिए, 1-2 सेकंड का डिले चलेगा. कहाँ है वो? अरे 1700 मैसेज कर दिए. 1700 मैसेज कैसे करूं रिप्लाई एक एक का? 1700 है. मैं बंद कर रहा हूँ. इतने सारे, हाँ कैसे आंसर दूं?
मैं एक आंसर देखता हूँ, नीचे देखा 1700 मैसेज पेंडिंग है। सेक्टर कब देखना है? सेक्टर देखना है सेम टाइम पर जब आपकी स्ट्रेटजी जो है वो काम कर रही है, यानी कि 9:45 पर मिनिमम। 9:45 पर आना है आपको, 9:45 से पहले आना ही नहीं है मार्केट देखने। नेक्स्ट दिन निफ्टी का मूव बता दीजिए। अभी तो मैंने एनालिसिस करी नहीं है आज की मार्केट ही नहीं देखी, सिर्फ एक वो देखा था कि रेड जोन से रिवर्स हुई है, ग्रीन जोन पे रिवर्स हुई है। एक बार एनालिसिस करूंगा, उसके बाद बता पाऊंगा कि नेक्स्ट मूव क्या आ सकता है निफ्टी में। बॉलिंजर बैंड इज नॉट नेसेसरी फॉर आईबीपी, मतलब बॉलिंजर बैंड कहाँ से घुसा रहे हो आईबीपी के अंदर? इतनी सिंपल स्ट्रेटजी को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हो? बॉलिंजर बैंड कहाँ से आ गया? बॉलिंजर बैंड की तो मैंने बात ही नहीं करी है। ले भाई, 1700 चैट्स हो गई थी पेंडिंग में, कैसे? और एक बार जल्दी से इसको चैट वाले ऑप्शन को इधर कर दे, इसको बैठ जाए यहाँ पर 2 मिनट और इसको सेट कर दे जल्दी से, देन विल स्टार्ट लास्ट स्ट्रेटजी। डिले हो रहा है ऑलरेडी, जल्दी से कर दे। ठीक है, स्टार्ट कर दे। पीछे कर भाई, पहले पेज पे जाना, कहाँ जा रहा है यार? बस यहीं पर है। और मेरे को म्यूट अनम्यूट तो कर, स्टार्ट का मतलब ये है। अनम्यूट नहीं हुआ मैं अभी, नहीं हुआ मैं अनम्यूट। डन। ठीक है गाइस, ओके लेट्स स्टार्ट द लास्ट स्ट्रेटजी ऑफ डे 1 ऑफ यू कैट। ठीक है, हाउ इज द जोश? आपके रिएक्शंस मुझे बताएंगे। हाउ इज द जोश गाइस? आर यू गाइस रेडी टू लर्न? अच्छा, इसके अंदर एक और सीक्रेट बताता हूँ, इस स्ट्रेटजी का एक सीक्रेट है। सीक्रेट क्या है कि आपको जब भी देगा 1:3 देगा टारगेट, 1:3 का टारगेट। ठीक है, स्कैल्पिंग मोमेंटम एज है, ये स्कैल्पिंग मोमेंटम एज है, ये मोमेंटम इसके नाम में है स्कैल्पिंग, इसके नाम है मोमेंटम, और मोमेंटम का एज, यानी कि जब भी मोमेंटम आएगा मार्केट के अंदर तब आपको ये स्ट्रेटजी बनते हुए दिखेगी, और ये एक एज होगा आपकी स्कैल्पिंग के ऊपर, इसलिए स्कैल्पिंग मोमेंटम एज। इस स्ट्रेटजी से हम स्कैल्पिंग करते हैं और मोमेंटम पकड़ते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे गाइस, ऑप्शन बाइंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? एक बार चैट्स ऑन करो और चैट्स दिखाओ मेरे को, यहाँ पर दिख नहीं रहा है कुछ। यस, इसको इस साइड ले जा, इस साइड, यस। हाँ हाँ, यहाँ पे, यस। यस, तो गाइस टेल मी कि एक काम कर। ठीक है, तो एक काम बताओ मेरे को जल्दी से, चैट्स ऑन कर दे एक बार, चैट्स ऑन कर। यस, ऑप्शन बाइंग के अंदर, ऑप्शन बाइंग के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ठीक है, तो वैसे तो आपको मैंने आंसर बता ही दिया था, बट ठीक है, मोस्ट ऑफ द पर्सन इज राइट। डिसिप्लिन, मोमेंटम, एंट्री एग्जिट, रेंज, कैपिटल, फाउंडेशन, टाइमिंग, टाइम फ्रेम, टाइम डिके। ठीक है, एक बार ऑफ कर दो चैट। फास्ट मूव, स्पीड। ठीक है, एक बार ऑफ करो चैट्स, यस। तो अब चैट्स को एक बार इस सेट कर दे यार, मेरा फेस हाइड हो गया। हटाइए, हाँ हाँ, यस, अभी के लिए हटा दे इसको, अभी के लिए हटा दे, चैट्स का भी काम नहीं है। यस, तो ऑप्शन बाइंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंटम, स्पीड, स्पीड ऑफ प्राइस। स्पीड ऑफ प्राइस क्यों होता है पता है? हम ऑप्शन बाइंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग के अंदर अगर प्राइस के अंदर मोमेंटम नहीं है, यानी कि मोमेंटम मतलब एक रैली नहीं आ रही है या फिर एक फॉल नहीं आ रहा है, मार्केट के अंदर स्पीड ऑफ प्राइस ज्यादा नहीं है, मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है, मार्केट एक रेंज के अंदर घूमी जा रही है। अगर रेंज में घूमी जा रही है तो क्या होगा? प्रीमियम डिके हो जाएगा। ठीक है, मार्केट टाइम डिके हो जाएगा, तो उस चक्कर में क्या होगा? आपका लॉस हो सकता है। मार्केट कहीं नहीं गई, एक ही जगह पर खड़ी हुई है, और एक जगह पर खड़ी हुई है तब भी आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको मार्केट के अंदर मोमेंटम नहीं मिलता, यानी कि अगर आपने बाय करा और मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं आई तो आपका लॉस हो जाएगा। अगर मार्केट के अंदर आपने सेल करा और मार्केट मूवमेंट नहीं आई तो आपका लॉस हो जाएगा। आपको पैसा तभी बनेगा जब आपके बाय या फिर सेल करने के बाद मार्केट के अंदर मोमेंटम आएगा। मार्केट अगर रेंज में रह गई तो भी आपका नुकसान है। ऑप्शन बाइंग के अंदर दिक्कत ही तो है, 33.3% चांस है कि आप जीतोगे। क्यों? आपने अगर कॉल ली, मार्केट ऊपर गई तो ही आप पैसा बनाओगे। दो तीन चीज होती है, या तो मार्केट ऊपर जा सकती है, या तो मार्केट साइडवेज रह सकती है, या मार्केट नीचे गिर सकती है। ये तीन सिनेरियो है। अगर मार्केट आपके कॉल के बारे बात करने के बाद मार्केट ऊपर गई तो ही आपका पैसा बनेगा। अगर मार्केट साइडवेज रही तो भी आपका नुकसान ड्यू टू प्रीमियम डिके। मार्केट अगर गिर गई तो भी आपका नुकसान। तो तीन में से एक ही चांस है आप जीतोगे, राइट? तो इसी वजह से 33.33% चांसेस है कि आप जीतोगे ऑप्शन बाइंग के अंदर। ठीक है, सेलिंग के अंदर थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, 60% हो जाती है, 50% 60% अब हो जाती है। रीजन क्या है? सेलिंग के अंदर आपका तभी लॉस होगा जब आप मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगी। अगर मार्केट साइडवेज रहेगी तो भी आपका प्रॉफिट, अगर मार्केट आपके
फेवर में जाएगी। लेट्स से आपने कॉल को सेल करा और मार्केट गिर गई तो भी आपका प्रॉफिट, पुट को सेल करा और मार्केट उठ गई तो भी आपका प्रॉफिट। तो आपका दो सिनेरियो में प्रॉफिट होता है, तीन में से दो सिनेरियो में प्रॉफिट होता है ऑप्शन सेलिंग में। ऑप्शन फ्यूचर्स के अंदर भी दो सिनेरियो में प्रॉफिट होगा आपका। साइडवेज रहेगी कोई दिक्कत नहीं है, साइडवेज रहे और आपके फेवर में गई तो भी प्रॉफिट है, आपके फेवर में नहीं गई ओनली देन ओनली यू विल गेट लॉस, दैट्स इट। तो ऑप्शन बाइंग के अंदर आपने देखा 33.33% चांसेस है कि आप जीतोगे। अब उसके अंदर भी चांसेस, उसके अंदर भी अगर हम ऐड हुए तो मोमेंटम आना चाहिए। मान लो प्राइस ऊपर जा रहा है, आपके फेवर में प्राइस जा रहा है, उसके अंदर भी एक पॉइंट है, आपके फेवर में प्राइस जा रहा है बट धीरे 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 जा रहा है, फायदा नहीं है। मोमेंटम आया, स्पीड तेज है, प्रीमियम ब्लास्ट होना चाहिए, तब जाकर आपका पैसा बनेगा। ठीक है, और इसी स्ट्रेटजी का मतलब यही है कि हम इससे मोमेंटम कैप्चर करना सीखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड, वाटर, वहां पे पीछे बॉटल, यस, और वहां पे ना एक ग्लास होगा मेरा, हाँ। स्ट्रेटजी है ये, एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है, ट्रेंड फॉलोइंग स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। जब मार्केट के अंदर ट्रेंड आएगा तो ही हमें इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। अगर मार्केट साइडवेज है तो हम इस स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करेंगे। कैसे जाने कि ट्रेंड है मार्केट में, अभी वो भी बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद ये हर एक मार्केट में हर एक इंस्ट्रूमेंट में काम करता है। जैसे कि आपने पूछा था अभी कि क्रिप्टो के अंदर स्ट्रेटजी, एमसीएक्स के अंदर स्ट्रेटजी, कहीं पर भी लगा लो इसको, इंडेक्स के अंदर स्ट्रेटजी कहीं पर भी लगा लो, किसी भी मार्केट में लगा लो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में लगा लो, किसी भी इंडेक्स में लगा लो, एक यूनिवर्सल स्ट्रेटजी है। ठीक है, यूनिवर्सल स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, इसके अंदर हम कौन सा टूल यूज करने वाले, इसके अंदर हम यूज करने वाले 20 SMA। बट वाई 20 SMA, सिंपल मूविंग एवरेज, वाई 20 SMA। ठीक है, एक बार नेक्स्ट, वाई सिंपल मूविंग एवरेज, ईएमए क्यों यूज नहीं करी हमने, सिंपल मूविंग एवरेज क्यों? सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है ना, वो हाई लो क्लोज ओपन चारों को फिगर आउट कर कर एक एवरेज प्राइस पे आता है, एक एवरेज मार्केट के अंदर फॉर्मेशन बनती है एक लाइन की, एक एसएमए की। ठीक है, दूसरा जो ईएमए होता है वो क्लोजली, जो कैंडल का क्लोज होता है उस पे उसको नोटिस करके बनता है। ठीक है, उस पे फोकस करके बनता है। तो ईएमए जो होता है वो प्राइस के ज्यादा साथ साथ चलता है, चिपक के चलता है, एसएमए थोड़ा सा दूर चलता है। एसएमए जो है पूरी कैंडल का हाई लो क्लोज सब कुछ मिला मिलकर आपको एवरेज निकालकर एक लाइन बनाता है। ठीक है, अब एसएमए हम 20 ही क्यों यूज कर रहे हैं, कोई और यूज क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि 20 एसएमए जो होता है वो 20 डेज का पीरियड आपको बताता है। ठीक है, इज इक्वल टू द वेट ऑफ 20 डेज, यानी कि जैसे मान लो आप महीने के अंदर कितने दिन होते हैं, महीने के अंदर 30 दिन होते हैं, 30 दिन तो ट्रेडिंग डे होते नहीं है, 20-22 ट्रेडिंग डे ही होते हैं। तो इसी वजह से 20 एसएमए क्या है कि एक महीने का एवरेज आपको बता रही है एक लाइन। ठीक है, लास्ट 20 ऐसे में मतलब क्या होता है, ऐसे में मतलब क्या होता है, ऐसे में मतलब सिंपल मूविंग एवरेज। 20 मतलब क्या होता है, 10 मतलब क्या होता है, 5 मतलब क्या होता है, 5 ऐसे में मतलब लास्ट 5 कैंडल की एवरेज, 10 ऐसे में मतलब लास्ट 10 कैंडल की एवरेज, 20 ऐसे में मतलब लास्ट 20 कैंडल्स की एवरेज। ठीक है, तो ये ऐसे में जो होता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है 20 ऐसे में। उसका रीजन एक और है, आपने बॉलिंजर बैंड पढ़ा था, बॉलिंजर बैंड आपको फाउंडेशन प्रोग्राम, मैंने बोला था फाउंडेशन प्रोग्राम आपको वॉच करके आना है, नहीं तो आपको चीजें समझ नहीं आएगी। ठीक है, फाउंडेशन प्रोग्राम के अंदर मैंने बॉलिंजर बैंड सिखाया था। बॉलिंजर बैंड के अंदर जो मिडल वाली लाइन है वो कौन सी लाइन है, वो 20 एसएमए लाइन है। वो 20 एसएमए लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत बारीकी से मैंने आपको बताया बॉलिंजर बैंड की वीडियो में। अगर अभी भी नहीं देखिए जाकर चेक करना, हर्षफ्लिक्स ऐप में फाउंडेशन प्रोग्राम आपको इनेबल हुआ है। बॉलिंजर बैंड की वीडियो जाकर चेक करो, डिटेल में समझाया कि बॉलिंजर बैंड है क्या, उसको बनाया क्यों है, क्यों उसके अंदर हर एक लाइन का मतलब क्या है, हर एक बैंड का मतलब क्या है। ठीक है, मिडल बैंड क्यों 20 एसएमए और वो 20 एसएमए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज बताया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें थोड़ा सा और डीप जाते हैं, वाई 20 एसएमए मतलब हम किसी भी स्ट्रैटेजी को जानेंगे और उसके अंदर अगर आपको नॉलेज नहीं है प्रॉपर, हर एक चीज नहीं पता उस स्ट्रैटेजी के बारे में, तो आपको हमेशा कॉन्फिडेंस लो रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूं अगर आप हम एक एसएमए भी यूज कर रहे हैं ना, उसको भी आपको इतना डीपली बता दूं, उसके ऐसे ऐसे यूजेस बताऊंगा भी आपको, मजा आ जाएगा। मतलब आपने कभी सोचा नहीं होगा कि अच्छा इसका ये भी यूज रहता है। ठीक है, तो अब जैसे फर्स्ट पॉइंट है 20 एसएमए इज पॉपुलर बिकॉज इट रिप्रेजेंट वन ट्रेडिंग मंथ, 20-22 ट्रेडिंग डेज इन अ मंथ, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद ट्रेंड आइडेंटिफायर है, ट्रेंड आइडेंटिफायर क्यों है वो आपको मैंने अभी जब सिखाऊंगा स्ट्रैटेजी तो आपको बताऊंगा। मोस्ट रिलायबल लीडिंग इंडिकेटर इन ट्रेडिंग है, लीडिंग इंडिकेटर क्यों है, क्योंकि 20 एसएमए जो है वो मार्केट का एवरेज बताएगा आपको, मार्केट का एवरेज बताता है वो। ठीक है, कि मार्केट अभी किस जगह पर है। ठीक है, इस वजह से वो लीडिंग इंडिकेटर, अभी जब जाएंगे आगे तो और पता चलेगा। इट इज ऑल्सो वाइडली यूज इन स्ट्रैटेजी लाइक बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड का आपको मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बता दिया। नेक्स्ट, ये मैं आपको सारा पीपीटी से इसलिए बता रहा हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट लेते रहो, ताकि आपको बार बार वापस ना आना पड़े यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ना ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट हैज अ मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद मोस्ट ऑफ टाइम इट फॉलो 50-50 रूल। अब इसका मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट ऑल्सो यूज टू ट्रेल स्टॉप लॉस। ये तीनों पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका 20 एसएमए को देखने का नजरिया चेंज कर देगा। ठीक है, अब फर्स्ट इज मैग्नेटिक।
ठीक है, सेकंड इज 50-50, एंड थर्ड वन इज, हाँ रहने दो ट्रेल स्टॉप लॉस। तो जो एसएमए होता है ना, 20 एसएमए, वो एक मैग्नेटिक कैरेक्टर के साथ आता है। ठीक है, मैग्नेटिक कैरेक्टर मतलब कि वो जो है 20 एसएमए जो है ना, वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है, मैग्नेट की तरह, प्राइस के साथ मैग्नेट की तरह काम करता है। अगर प्राइस 20 एसएमए से दूर जा रहा है तो वो वापस 20 एसएमए पे जरूर आएगा। अगर प्राइस नीचे की तरफ दूर जा रहा है तो वो 20 एसएमए पे जरूर आएगा, जरूर आएगा मतलब जरूर आएगा। तो या तो प्राइस पास आएगा या फिर 20 एसएमए, लेट्स से ऐसा होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि प्राइस जो है ऊपर ऊपर हाई जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और जो 20 एसएमए है वो प्राइस के पास जाए। ठीक है, वो प्राइस के पास जाए। तो 20 एसएमए और प्राइस का जो रिलेशन है वो मैग्नेटिक रिलेशन है। प्राइस और 20 एसएमए कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, हमेशा वो पास आएंगे। वो एक मैग्नेटिक, 20 एसएमए एक मैग्नेटिक करेक्टर की तरह काम करता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट इज 50-50 रूल। 50-50 रूल मतलब कि लेट्स से हम बॉलिंजर बैंड की बात करते हैं। ठीक है, जितना प्राइस, बॉलिंजर बैंड की बात ना करें, नॉर्मली आपको ऐसे ही समझा देता हूं। लेट्स से अगर प्राइस ऊपर गया है, ठीक है, कैंडल बना रहा है 1 2, और अगर कैंडल यहां पर जितना हाई है, ये कैंडल का जो हाई है, ये जो डिस्टेंस है ऊपर हाई और यहाँ 20 एसएमए का डिस्टेंस है 5 कैंडल का। ठीक है, लेट्स से 5 कैंडल का डिफरेंस है। तो जब ये जो कैंडल है, जब इसके नीचे क्लोजिंग देगी ना, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, और जब ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी, यानी कि जब 20 एसएमए को काटेगी, ठीक है, तो जितना मार्केट ऊपर गई थी, जितना मार्केट ने हाई बनाया था, उतना ही मार्केट लो भी बनाएगी। यानी कि अगर मार्केट ने 5 कैंडल का हाई बनाया था तो मार्केट 5 कैंडल का लो भी बनाएगी। ये किसी को पता था क्या? ये किसी को पता था ये रूल कि 50-50 रूल का मतलब क्या होता है कि 20 एसएमए की कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि 20 एसएमए जितना मार्केट क्रॉस करने के बाद हाई बनाएगी, अगेन अगर मार्केट क्रॉस करती है तो उतना ही मार्केट लो भी बनाएगी। यानी कि अगर ये डिस्टेंस इज 10 पॉइंट का डिस्टेंस है ना, अगर मान लो 10 पॉइंट मार्केट ऊपर गई है, तो जब 20 एसएमए को तोड़ेगी तो 10 पॉइंट नीचे भी आएगी। ठीक है, अभी मैं स्ट्रैटेजी पे तो आया ही नहीं, ये स्ट्रैटेजी नहीं है। ठीक है, इसे कंसल्ट बिल्कुल कंसीडर मत करना, ये स्ट्रैटेजी है। अभी मैं आपको मैं चीजें बता रहा हूँ कि 20 एसएमए के बारे में और क्या क्या चीजें हैं जो आपको शायद पता होनी चाहिए, जिससे कि आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, कॉन्फिडेंस ट्रेड लेने का ज्यादा बढ़ जाएगा। जाकर चेक करो। अब इसको बॉलिंजर बैंड के साथ ऐड करें। बॉलिंजर बैंड का क्या होता है? ये है अपर बैंड, ये मिडिल बैंड, ये लोअर बैंड। तो अगर अपर बैंड और मिडिल बैंड का जो डिफरेंस है वो 10 पॉइंट है ना, तो जब मार्केट मिडिल बैंड को तोड़ेगी ना तो वो 10 पॉइंट नीचे जाएगी। ये फैक्ट है, जाकर चेक कर लो। ठीक है, जाकर चेक कर लो। या तो मार्केट 20 एसएमए से रिवर्स हो जाएगी तो ठीक है, लेकिन अगर तोड़ा, तोड़ने के बाद फिर वो जितना ऊपर गई थी उतना ही नीचे भी जाती है। तो ये सेकंड है 50-50 रूल। ठीक है, अब नेक्स्ट, ट्रेल स्टॉप लॉस। यानी कि अब जैसे मान लो हमने आईबीबी स्ट्रेटजी भी करी थी, अब आईबीबी स्ट्रेटजी के अंदर मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का क्या बताया था आपको कि 3 कैंडल रूल। तो आप उसके अंदर एक और चीज ऐड कर सकते हो, या तो 3 कैंडल के लिए रुकोगे, या तो लास्ट 3 कैंडल का लो कटने का वेट करोगे, या फिर अगर मार्केट 20 एसएमए के नीचे क्लोज करती है, जो पहले आ जाए, जो पहले आ जाए, या तो 3 कैंडल का लो कट जाएगा या फिर 20 एसएमए के नीचे क्लोज कर देगी, तो उसको भी आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह कंसीडर कर सकते हो। क्योंकि अगर 20 एसएमए के नीचे क्लोज करना मतलब लास्ट 20 कैंडल्स का जो प्राइस का एवरेज है मार्केट ने उसको कट कर दिया है। इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर जो मोमेंटम है वो वीक हो गया है। मार्केट के अंदर मोमेंटम अगर वीक हो गया, मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है वो वीक हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट रिवर्स कर सकती है ना। तो आपका वहां पर स्टॉप लॉस बन सकता है। आप इसको स्टॉप लॉस की तरह, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह भी कंसीडर कर सकते हो 20 एसएमए को। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अभी मैंने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक बताया है आपको। ठीक है, अभी मैं स्ट्रेटजी पे नहीं आया हूं। अब एक बार पीपीटी लगा दो। यस, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड, द स्ट्रेटजी। आर यू एक्साइटेड? लेट्स स्टार्ट देन। Price should be in a trend continuation. Slope need minimum 3 consecutive green red candle. It can be 4 5 candle also. Time frame 5 minutes. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्राइस एक ट्रेंड में ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, प्राइस एक ट्रेंड में ऊपर जाना चाहिए। ऐसा नहीं है प्राइस ऐसे ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए। प्राइस एक स्लोप, इसे कहते हैं स्लोप। प्राइस एक स्लोप में ऊपर जा रहा है, ट्रेंड में ऊपर जा रहा है। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 3 4 5 5 कैंडलस्टिक। यहाँ पर हमें ग्रीन या फिर रेड हमें यूज करनी है बाइंग या फिर सेलिंग में। अभी मतलब समझ नहीं आएगा आपको, थोड़ा सा देर में समझ आएगा। टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है? टाइम फ्रेम विल बी 5 मिनट, क्योंकि ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, क्योंकि एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, इसलिए हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड।
तो यहां पर ये ध्यान से देखो रूल्स क्या है। व्हेन प्राइस टेक सपोर्ट एट 20 SMA, फॉर्म और ग्रीन कैंडल बाय अबव द हाई ऑफ द लास्ट रेड कैंडल। ठीक है, ये हमारा हो गया बाइंग साइड का। नीचे वाला पॉइंट है सेलिंग साइड का। टारगेट क्या रहेगा? स्विंग हाई और मिनिमम 1:3। स्टॉप लॉस क्या है? लो हाई ऑफ द 20 SMA सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडल। अब इसका पूरा मतलब क्या है ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसलिए मैंने आपको दिखाया है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं उसको स्क्रीन पे सिखाऊंगा आपको क्या क्या स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है स्ट्रेटजी में? इट्स वेरी सिंपल स्ट्रेटजी, कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। एक ये मान लो 20 SMA है, ठीक है, प्राइस ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है। तो प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो मुझे, प्राइस जब ऊपर जा रहा है ना, तो मुझे यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगी। ऑब्वियसली प्राइस ऊपर जा रहा है तो ग्रीन कैंडल बनेगी। मुझे 3 चाहिए, मिनिमम 3 कैंडल चाहिए जो प्राइस 20 SMA के पास आएगा। जब मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी तो रेड कैंडल बनाएगी, राइट। ट्रेंड में जब ट्रेंड बुलिश है, जब मार्केट के अंदर एक स्लोप है, ट्रेंड प्राइस जो है वो स्लोप में ऊपर जा रहा है, ट्रेंड में ऊपर जा रहा है, और 20 SMA भी ऊपर की तरफ जा रही है। तो ऐसे जब मार्केट और प्राइस और SMA जा रही है, उस सिनेरियो के अंदर मेरे को 1, 2 और 3 कैंडल चाहिए जो 20 SMA के पास सपोर्ट लेने जाएगी। सपोर्ट लेने, अगेन बोलना सपोर्ट लेने का मतलब क्या होता है? यहां से बाउंस बैक करने के लिए जाएगी। ठीक है, बट हमें कैसे पता चलेगा कि यहां से बाउंस बैक करेगी? वही हमारी स्ट्रेटजी है। ठीक है, अब देखो 20 SMA के ऊपर जब 3 कैंडल, ये 3 कैंडल का रूल है। अब 3 के बाद 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, बट मिनिमम 3 चाहिए। ठीक है, 3 कैंडल जो है सपोर्ट लेने जाएगी। अब हमें क्या देखना है? 20 SMA के ऊपर जब मार्केट ये 3 कैंडल के साथ सपोर्ट लेने जा रही है, तो 20 SMA के ऊपर मेरे को एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, एक ग्रीन कैंडल, और ग्रीन कैंडल जो है वो हमारे रेड कैंडल से, जो भी हमारे रेड कैंडल लास्ट रेड कैंडल होगी, देखो ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट नीचे सपोर्ट लेने गई, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी। लेकिन मेरे को एक ऐसी ग्रीन कैंडल चाहिए जो प्रीवियस लास्ट रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करे। ठीक है, मेरे को एक ऐसी ग्रीन कैंडल चाहिए जो लास्ट रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे। अगर ऐसी कोई कैंडल मिल गई, उसी के हाई पर एंट्री, यहां पर हमारी एंट्री, और जो भी कैंडल है उसी का लो हमारा स्टॉप लॉस। और हमारा टारगेट क्या रहेगा? टारगेट रहेगा हमारा 1:3 मिनिमम, 1:3 मिनिमम, यानी कि 10 रुपए के स्टॉप लॉस पे 30 रुपए का टारगेट मिनिमम। ठीक है, ये मेरा मिनिमम है। या फिर या तो 1:3 या फिर स्विंग हाई। स्विंग हाई का मतलब क्या होता है? स्विंग हाई का मतलब क्या होता है? स्विंग हाई का मतलब क्या होता है? लास्ट जहां से मार्केट ने रिवर्सल लिया है। ठीक है, सिंपल शब्दों में कहो, मार्केट गई ऊपर, फिर मार्केट यहां पर है। अब यहां पर स्विंग हाई क्या है? स्विंग हाई है ये पॉइंट। ये पॉइंट क्यों है? क्योंकि मार्केट ने लास्ट टाइम यहां से रिवर्स किया है। ठीक है, तो दिस इज द स्विंग हाई। तो जब मार्केट, ये वाला मेरा टारगेट है, ये टारगेट है। ठीक है, या तो 1:3 आएगा, लेट्स से अगर यहां पर ऐसी कैंडल बन गई तो 1, 2, 3, तो या तो 1:3 का टारगेट आएगा या फिर स्विंग हाई लगेगा। तो जो भी आ गया वो मेरा फर्स्ट टारगेट है, फर्स्ट टारगेट अगेन। ठीक है, और स्टॉप लॉस आपको पता चल गया। जो भी कैंडल हमारा सपोर्ट लेगी, जो भी कैंडल हमारे कैंडल को तोड़ेगी, जो हमारा लास्ट रेड कैंडल के ऊपर क्लोज देगी, उसी का नीचे लो हमारा स्टॉप लॉस। अब पीपीटी पे चलते एक बार, रुक जाओ। अब यहाँ पर देखो, व्हेन प्राइस, अब आपको समझ आया क्या लिखा है? व्हेन प्राइस टेक सपोर्ट ऑन 20 SMA एंड फॉर्म अ ग्रीन कैंडल बाय अबव द हाई ऑफ लास्ट रेड कैंडल। अब समझ आया क्या लिखा है? लो स्टॉप लॉस टारगेट क्या है? स्विंग हाई मिनिमम 1:3। स्टॉप लॉस क्या है? लो ऑफ द 20 SMA सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडल। ठीक है, जिसने भी कैंडल ने यहाँ पर सपोर्ट लिया 20 SMA के ऊपर, जिस कैंडल ने यहाँ पर सपोर्ट लिया 20 SMA के ऊपर, लेट्स से अगर इस कैंडल ने इसको तोड़ा है, ठीक है, ये एक कैंडल, दूसरी कैंडल, 2 कैंडल है ग्रीन। तो जिस कैंडल ने 20 SMA के ऊपर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने मतलब ये वाली कैंडल जो हमारी पहली कैंडल है, जिसने सपोर्ट लिया, पहली ग्रीन कैंडल, तो इसका जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। और जिसने तोड़ा है उसका जो हाई है वो ब्रेक होते ही हमारा, उसके क्लोजिंग होते ही हमारा हाई टूटा और हम एंटर कर देंगे यहाँ पर। तो स्टॉप लॉस हमारा ये नहीं है, ये है। मतलब ये रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, ये रख सकते हो। इससे आपका स्टॉप लॉस थोड़ा और छोटा हो जाएगा। बट अगर आपको बिल्कुल सेफ खेलना है तो दिस इज द स्टॉप लॉस, जो मैंने आपका पीपीटी के अंदर लिखा है, मेंशन किया है। आप दोनों स्टॉप लॉस रख सकते हो। वो आपको ये वाला जो स्टॉप लॉस है, ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि मैं एक्सपीरियंस के साथ समझ जाता हूं कि ये जाएगा या नहीं जाएगा। तो आप अभी एक्सपीरियंस नहीं हो तो बिगिनर की तरह आप ये वाला स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब ये बाई का आपको समझ आ गया ना, स्विंग हाई स्विंग लो। अब इसके अंदर क्या है? ये तो मैंने बाइंग साइड का ट्रेड बता दिया आपको, बाइंग साइड का ट्रेड बताया। सेलिंग साइड का उल्टा हो जाएगा। सेलिंग साइड का उल्टा क्या होगा कि 20 SMA नीचे जा रही है, प्राइस भी नीचे जा रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है, मुझे 3 कैंडल चाहिए जो रेजिस्टेंस लेने 20 SMA पे जाएगी। फिर क्या होगा? यहां पर ऑब्वियसली रेजिस्टेंस लेने आ रहे तो ग्रीन कैंडल है, तो लास्ट ग्रीन कैंडल का लो के नीचे जो भी कैंडल क्लोज होगी वो मेरी एंट्री है, और जो भी रेजिस्टेंस ले रही है, लास्ट ग्रीन कैंडल जो भी रेजिस्टेंस ले रही है, उसका हाई मेरा स्टॉप लॉस है। और टारगेट अगेन स्विंग लो या फिर 1:3। स्विंग लो का मतलब जहां से मार्केट लास्ट टाइम रिवर्स हुई थी। ठीक है, ये हमारा स्विंग लो। सो अब आपको समझ आया, समझ आ गया, राइट। अब नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। सो यहां पर ध्यान से देखो, अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो प्राइस ऊपर जा रहा है, कैंडल्स ऊपर जा रही है, राइट। मार्केट नीचे आई 20 SMA पे सपोर्ट लेने। अब यहां पर क्या हुआ? देखो ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन उसने क्या करा? सपोर्ट लिया, बट उसके लास्ट रेड कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं हुई। नेक्स्ट कैंडल जो बनी वो लास्ट रेड कैंडल के ऊपर क्लोज हुई है। यहां पर ध्यान से देखो, अब यहां पर हमारी जैसे ही लास्ट रेड कैंडल का हाई हमारा ब्रेक होगा, हम उस पर एंट्री ले लेंगे। दैट्स इट, नेक्स्ट। अभी आपको मजाक लग रहा होगा, ठीक है, अगर किसी को मजाक लग रहा है
तो भी आपका मजाक जो है वो निकल जाएगा, ठीक है, जब आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, इसकी स्ट्रेटजी की पावर दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, सेलिंग साइड के अंदर अगेन मार्केट देखो कितने कैंडल्स के साथ ऊपर गई है, 1 2 3 4 कैंडल, 4 कैंडल के साथ मार्केट ऊपर गई है, 3 कैंडल मिनिमम चाहिए मेरे को, यहाँ पर 4 कैंडल के साथ ऊपर गई है, वहां पर रेड कैंडल रेजिस्टेंस लेने गई, लास्ट ग्रीन कैंडल के नीचे ही जैसे ही मार्केट आएगी क्लोज देगी, वैसे ही यहाँ पर फॉल स्टार्ट। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर एग्जांपल के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अब मैं वहां पर आ रहा हूँ और आपके एग्जांपल्स जो है मैं दिखूंगा नहीं गाइस, अब सिर्फ पीपीटी को देखना, ठीक है। कर दे। तो गाइस यहाँ पर देखते हैं हम एग्जांपल, पहला एग्जांपल यहाँ पर निफ्टी के अंदर 5 मिनट की कैंडल। अभी जितने हंस रहे थे ना, वो हेटर्स आते हैं यहाँ पर, जो कोर्स सेलर है ना, जिनके कोर्स बिक नहीं रहे, ठीक है, तो वो ऐसे ही हंसने आते हैं, क्योंकि उनका तो हंसी निकल रही है ना, सब हंस रहे हैं उस पर, है ना, तो उनको पता नहीं पावर हमारी स्ट्रेटजीज की, अभी बेचारों ने कभी ट्रेडिंग करी नहीं है ना, इसलिए उनको पता नहीं है ट्रेडर में असली स्ट्रेटजी होती क्या है। तो अभी उनको आज दिख रही होगी तो उनको हजम नहीं हो रही है कि इतनी अच्छी स्ट्रेटजी कैसे हो सकती है किसी की, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स एंजॉय इट एंड जस्ट फोकस ऑन द एग्जांपल, जस्ट चेक दिस। ध्यान से देखो यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या हुआ, देखो मार्केट ऊपर है, स्लोप में है, मार्केट ऊपर जा रही है गाइस, राइट, मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, 20 SMA ऊपर है, प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, राइट। उसके बाद 1 2 3 3 4 कैंडल, 3 कैंडल, लेकिन ग्रीन कैंडल को मैं कंसीडर नहीं करूंगा, रेड कैंडल मेरे को चाहिए 3, 1 2 3 3 कैंडल आई सपोर्ट लेने, और इस ग्रीन कैंडल ने यहाँ पर 20 SMA पे सपोर्ट लिया, 20 SMA पे सपोर्ट लिया, और जिस कैंडल ने 20 SMA पे सपोर्ट लिया उसी का देखना है हमें, लास्ट रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग का वेट करना है। यहाँ पर देखो लास्ट रेड कैंडल और जो सपोर्ट कैंडल है वो सेम ही है, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या हुआ, यहाँ पर हम एंट्री लेंगे, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, एंड दिस इज द बैंग ऑन टारगेट। ये कितना है, 1:1 1:2 एंड 1:3 1:3.5 या फिर 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पर मिला है। अब आप खुद सोचो एक चीज, इसमें पैसा नहीं बनेगा क्या। आप देखो डिफरेंस, देखो डिफरेंस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट कैसी है, यहाँ पर मार्केट कैसी है, रेंज में, राइट, और मार्केट यहाँ पर भी धीरे धीरे ऊपर जा रही है, लेकिन हमारी एंट्री यहाँ पर देखो, मार्केट कैसा रिएक्शन है, कैसी कैंडल बन रही है हमारी, जब स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट हुई तो कैसी बड़ी बड़ी बिग कैंडल्स आई, राइट। अब ऐसी कैंडल आएगी तभी तो ऑप्शन बाइंग के अंदर पैसा बनेगा, ऐसी कैंडल के बाद ही ऑप्शन बाइंग के अंदर पैसा बनता है, ठीक है। ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना तो मोमेंटम चाहिए हमें, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहां पर देखो, जस्ट चेक दिस, प्राइस ऊपर आ रहा है, प्राइस एक मोमेंटम में है, मार्केट ने इसको ब्रेक करा, मार्केट यहां पर आई, मार्केट ने सपोर्ट लिया और प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, जैसे क्लोजिंग दी यहां पर हमारी एंट्री, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, एंड देन बूम रॉकेट। उसके बाद ध्यान से देखो, प्राइस स्लोप में, मार्केट आई, 1 2 3 4 5 कैंडल, 5 कैंडल का सपोर्ट, 5 कैंडल का सपोर्ट लिया मार्केट ने, और मार्केट जितनी ज्यादा कैंडल के साथ सपोर्ट लेती है मार्केट उतना ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देती है, और यहां पर भी वो दिखा, मार्केट ने लास्ट रेड कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक करा हम एंट्री ले लेंगे, और जो कैंडल ने सपोर्ट लिया था 20 SMA पे उसी का लो हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। एंड देन 1:1 1:2 टारगेट अचीव, ठीक है, और यहां पर स्विंग हाई होगा यहाँ पर इस तरफ, और वो भी अचीव हो गया हमारा। यहां पर देखो कितना छोटा सा टारगेट है, जस्ट चेक दिस गाइस, लास्ट कैंडल का हाई कटा, लास्ट कैंडल का हाई कटा, एंड देन बूम। लेकिन हम क्या वेट करते हैं पता है, हम वेट करते हैं क्लोजिंग का, तो यहां पर एंट्री नहीं हुई है, एंट्री यहां नहीं हुई है, एंट्री हुई है यहां पर, ठीक है, यहां पर एंट्री हुई, और इसी कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, यहां पर हमारी एंट्री है, एंड देन यहां पर भी हमारा देखो, ये है स्विंग हाई, स्विंग हाई यहां पर अचीव, अचीव, ठीक है। तो या तो 1:3 आएगा या फिर स्विंग हाई अचीव होगा। अब देखो यहाँ पर प्राइस ऊपर जा रहा है, 20 SMA ऊपर जा रहा है, प्राइस भी ऊपर जा रहा है, 1 2 एंड 3 कैंडल से सपोर्ट लेने आई मार्केट, एंड जब 3 कैंडल से सपोर्ट लेने आई उसके बाद लास्ट रेड कैंडल का हाई के ऊपर जो भी मार्केट के अंदर कैंडल क्लोज देगी वहां पर हम एंटर करेंगे, यानी कि यहाँ पर हमारी एंट्री, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, एंड देन बूम। यहाँ पर मैंने एंट्री इसलिए मार्क कर दी कि रेड कैंडल के ऊपर हमें क्लोजिंग देनी है, इसलिए रेड कैंडल का हाई और लो मार्क करा है। तो ये लास्ट रेड कैंडल का जो हाई है वो कटते ही हमारे को क्लोजिंग का वेट करना है, कौन सी कैंडल क्लोज करेगी उसके ऊपर, तो यहाँ पर हमारी एंट्री हुई, ठीक है। देन उसके बाद बूम, और यहाँ पर देखो स्विंग हाई अचीव्ड, स्विंग हाई अचीव। यहाँ पर देखो हर ट्रेड के अंदर मोमेंटम हम कैप्चर कर रहे हैं, मार्केट में जब भी मूव आएगा तब हमारी स्ट्रेटजी बनेगी, वेट फॉर इट, एक नहीं दो नहीं, हर जगह, ठीक है। जस्ट चेक दिस, जस्ट चेक दिस, यहाँ पर देखो 1 2 3, सिर्फ ये इंडेक्स में काम नहीं करती, अभी निफ्टी बैंक निफ्टी का हमने देखा, अब आप स्टॉक्स देखो, अब आप क्रिप्टो देखो, ठीक है, क्रिप्टो के अंदर भी काम करती है, बिटकॉइन के अंदर देखो आई, उसके बाद हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया, क्लोजिंग दिया, राइट, क्लोजिंग देने के बाद बूम, रोक सको तो रोक लो, ठीक है। यहाँ पर देखो स्टॉप लॉस वेरी स्मॉल, एंड देन यहाँ पर हमारी एंट्री, एंड देन 1:3 तो कुछ नहीं है, उससे ज्यादा दिया। अगेन बिटकॉइन, मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, SMA ऊपर जा रही है, 1 2 3, ये हमारी कैंडल की, हमारा ये इस कैंडल के हाई के ऊपर हमारी एंट्री है, यानी कि यहाँ पर हमारी एंट्री, ये स्टॉप लॉस गलती लिख दिया, स्टॉप लॉस नहीं एंट्री, और ये एंट्री नहीं स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री है,
ठीक है, यहाँ पर हमारा ये वाली जो कैंडल दिख रही है ग्रीन कैंडल छोटी सी, ये हमारा स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस और छोटा है। ठीक है, उसके बाद देखो बूम, मार्केट में क्या मूव आया है, क्या मूव आया है, कितने छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। जस्ट चेक दिस, ये स्टॉप लॉस दिख भी नहीं रहा, ये देखो कितना छोटा सा स्टॉप लॉस, इतना छोटा सा स्टॉप लॉस, एंड देन टारगेट इज दिस दिस। ठीक है, जस्ट चेक दिस। उसके बाद यहां पर देखो मैजिक, द ब्यूटी ऑफ द स्ट्रेटजी, प्राइस इज गोइंग अप, 1 2 3 4 5 6 कैंडल के साथ सपोर्ट, एंड देन छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, जिस कैंडल ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है उसी कैंडल के लो पर हमारा स्टॉप लॉस, एंड देन बूम, कितने छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इतना बड़ा टारगेट। इसे कहते हैं स्ट्रेटजी, इसे कहते हैं रियल पावर ऑफ द स्कैल्पिंग मेथड। जस्ट चेक द ट्रॉन के अंदर अगेन एक बिटकॉइन, अगेन एक क्रिप्टो। ठीक है, क्रिप्टो कॉइन, मार्केट इज गोइंग अप, मार्केट इज टेकिंग सपोर्ट विथ मोर देन 3 कैंडल्स, मोर देन 3 रेड कैंडल्स। इस कैंडल ने सपोर्ट लिया, लास्ट रेड कैंडल का हाई ये है, ये स्टॉप लॉस लिखा हुआ है गलती से, आई थिंक टीम ने बनाया था तो वो मिस्टेक कर दिया कुछ। तो यहाँ पर हमारा हाई के ऊपर हमारी एंट्री है, यानी कि इस कैंडल पे हमारी एंट्री है, इस कैंडल पे एंट्री, एंड देन बूम, जस्ट चेक द मूव, जस्ट चेक द मूव। बंधन बैंक स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। पहले हमने निफ्टी देख लिया, फिर हमने बैंक निफ्टी देख लिया, फिर हमने क्रिप्टो देख लिया, क्रिप्टो के अंदर भी 2 कॉइन देख लिए, बिटकॉइन, ट्रॉन। अब हम देखते हैं स्टॉक्स, ताकि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ ये स्ट्रैटेजी हर एक जगह पे काम करती है। और अभी तो मैंने सिर्फ बाइंग के दिखा रहा हूँ, अभी सेलिंग के तो रहते हैं। ठीक है, जस्ट वेट फॉर इट। यहाँ पर देखो जल्दी जल्दी देखते हैं क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। ठीक है, और 5 भी बजने वाले हैं, 5 बज चुके हैं ऑलरेडी। जस्ट चेक दिस, यहाँ पर हमारी एंट्री, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, एंड देन बूम, यहाँ पर हमारी एंट्री। देखो लास्ट रेड कैंडल 1 2 3 3 कैंडल सपोर्ट लिया, रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी। ठीक है, क्लोजिंग दी, और ये लास्ट ये कैंडल ने सपोर्ट लिया, एंड देन देखो यहाँ पर पास नहीं है, 20 SMA के पास है बट टच नहीं हुआ। टच होगा नहीं होगा चलेगा, क्योंकि मार्केट है, किसी के जेब में तो नहीं चलती, किसी के इशारों पे नहीं चलती, तो वो टच हो या ना हो एटलीस्ट 3 कैंडल का सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्राइस गोइंग अप, मार्केट इज कमिंग डाउन विद 3 कैंडल, 1 2 3 कैंडल सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ पर इसको लास्ट रेड कैंडल का हाई तोड़ा, एंड देन बूम, जस्ट चेक द क्वालिटी, जस्ट चेक द क्वालिटी ऑफ दिस ट्रेड। छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ऐसा अगर मोमेंटम आएगा, ये इसे कहते हैं प्योर मोमेंटम। मार्केट देखो कैसे रहेगी, देखो कितने बेकार तरीके से मूव कर रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, लेकिन जब हमारी स्ट्रेटजी बनी उसके बाद बूम, छोटा सा स्टॉप लॉस। यहाँ पर अगेन देखो 1 2 3 4 5, ये परफेक्ट है 5, एंड देन लास्ट रेड कैंडल, लास्ट रेड कैंडल तो यहाँ पर नीचे है। ठीक है, तो हमारा इसी कैंडल के ऊपर, इसी कैंडल के ऊपर जैसे ही यहाँ पर कैंडल का हाई कटा, बूम, जस्ट चेक दिस गाइस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारी एंट्री, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, और टारगेट इज 1:1 2 3 4 5, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। और आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करोगे ऑब्वियसली, 1:2 के ऊपर, 1:3 के ऊपर, 1:3 के ऊपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करोगे, राइट। तो अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मींस 20 SMA के नीचे क्लोजिंग, तो यहाँ जाकर आपका ट्रेड एग्जिट हुआ है, यहाँ जाकर, यहाँ पर 20 SMA क्लोज हुई है। देखो मार्केट ने 20 SMA के नीचे यहाँ जाकर क्लोज दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का मूव हमने कैप्चर कर लिया है ना। लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग नॉर्मली अपने माइंडसेट से करोगे, क्या करोगे, 5 पॉइंट लिया निकल गए, 10 पॉइंट लिया निकल गए, 15 पॉइंट आ गए, ओ माय गॉड 15 कैसे कमा लिया मैंने, इतना हजम नहीं होता है प्रॉफिट। हम तो लॉस करेंगे, बड़ा लॉस करेंगे, लेकिन बड़ा प्रॉफिट नहीं ले सकते, राइट। तो यहाँ पर आपकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि आपको मैंने बड़ा प्रॉफिट, छोटा स्टॉप लॉस, बड़ा प्रॉफिट लेना सिखा रहा हूँ। ठीक है, वेट फॉर इट। यहाँ पर क्या बात है क्या बात है, जस्ट चेक दिस, 1 2 और ये रेड कैंडल है। ठीक है, इस रेड कैंडल का हाई और लो कटा, तो यहाँ पर हमारी एंट्री, यहाँ पर हमारी एंट्री, ये रही हमारी एंट्री, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, एंड देन बूम, जस्ट चेक दिस, द ब्यूटी ऑफ दिस ट्रेड, जस्ट चेक दिस। और अगर 20 SMA का भी लेते हो तो यहाँ पर हमारी एग्जिट आती है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ मैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या, 20 SMA के नीचे क्लोजिंग यहाँ पर भी है। देखो ये होता है मोमेंटम कैप्चर करना, इसीलिए स्ट्रेटजी का नाम है SME, स्कैल्पिंग मोमेंटम एज। आपको एक एज देना है मुझे, ताकि आपकी स्कैल्पिंग को भी आप इंप्रूव कर सको, राइट। यहां पर देखो प्राइस गोइंग अप, ठीक है, उसके बाद मार्केट 1 2 3, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, ये रहा हमारा एंट्री, एंड देन बूम, कितने 1:2 कितने आया देख लो, यहां पर जाकर एग्जिट हुई अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर रहे हो तो, यहां से लेकर यहां तक। उसके बाद देखो 1 2 3, 3 ही कैंडल आई है, 3 ही कैंडल, मार्केट गोइंग अप, मार्केट गोइंग डाउन, फिर उसके बाद मार्केट गोइंग अप 3 कैंडल के साथ, और लास्ट हमारा स्टॉप लॉस कहां होगा, स्टॉप लॉस हमारा होगा यहाँ पर। यहाँ पर टीम ने थोड़ा सा गलत कर दिया मार्किंग, बट इस कैंडल का लो कटते ही हमारी एंट्री है, यानी कि इसके क्लोजिंग पर, तो इसका क्लोजिंग हुआ, यहाँ पर हमारी एंट्री, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस, एंड देन टारगेट इज दिस ह्यूज, ये देखो 20 SMA के ऊपर क्लोज हो रहा है। देखो आप यहाँ तक का टारगेट है, यहाँ टारगेट है, ये एंट्री, ये स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टारगेट,
कितने होता है, कितना स्टॉप लॉस का कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा ये? 1:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1:8.5, 1:8.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर क्या ब्यूटी है। अब यहाँ पर देखो क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस का कितना अच्छा रिस्पॉन्स है मार्केट के अंदर। अगर आप क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस यूज नहीं करते हो तो दिक्कत क्या आती है, देखो ये स्पाइक्स देख रहे हो, इसी वजह से आप बोलते हो सर मेरा स्टॉप लॉस लेकर मार्केट रिवर्स हो जाती है। मार्केट आती है, मेरा स्टॉप लॉस लेती है और रिवर्स हो जाती है, राइट। आप हमेशा इस बात के लिए रोते हो, बट आपको अगली बार रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको मैंने क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस लेना सिखाया है। हमारी स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट हुई। यहाँ पर देखो इस कैंडल ने सपोर्ट लिया, इस कैंडल ने रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद लास्ट ग्रीन कैंडल के लो के नीचे एंट्री, यहाँ पर हमारी एंट्री, उसी लास्ट रेड जो रेड कैंडल ने जिसने रेजिस्टेंस लिया है उसी कैंडल का हमारा हाई, हमारा स्टॉप लॉस। मार्केट आई बट मार्केट ने उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी और वहां पे बूम कितना 1:1, 2, 3, 4, 5, 1:5 और यहां जाकर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का एग्जिट डन। यहां जाकर एग्जिट डन हुआ है, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहां जाकर, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहां पर हुआ है, एंट्री यहां पर, स्टॉप लॉस यहां पर। इतने एग्जांपल है, जितने एग्जांपल दिखाऊं उतने कम है इस स्ट्रेटजी की पावर दिखाने के लिए। जस्ट चेक दिस, जल्दी जल्दी देखते हैं। एंट्री स्टॉप लॉस बूम, एंट्री स्टॉप लॉस बूम, एंट्री स्टॉप लॉस बूम, एंट्री स्टॉप लॉस। देखो एंट्री स्टॉप लॉस ये होता है मूव मोमेंटम ट्रेड, ये मोमेंटम ट्रेड होता है। देखो मार्केट जा रही है 1, 2, 3 कैंडल के साथ ऊपर, स्टॉप लॉस एंट्री बूम। थैंक यू सो मच गाइस। स्पॉटलाइट डाल दो और चैट्स ऑन कर दो, मेरे को चैट्स ऑन कर दो एक बार। मजा आ गया? मजा आया नहीं? मजा आ गया एसएमए स्ट्रेटजी के साथ? अगली बार अगर आप स्कैल्पिंग भी करोगे ना, स्कैल्पिंग भी आप एक स्ट्रेटजी के साथ करोगे तो आएगा मजा। आपने 20 एसएमए के बारे में बहुत सुना होगा सबसे, ऐसे यूज कर लो वैसे कर लो, उसके ऊपर 20 एसए के ऊपर मार्केट क्लोज कर दे तो एंट्री ले लो और नीचे क्लोज कर दे तो सेल कर दो, है ना, बाय कर लो सेल कर लो। ये हर तरफ सुनाई देगा होगा पूरे यूट्यूब पे, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा लॉजिक सुना आपने, ऐसा रूल्स सुने? रूल्स ध्यान से सुनना, रूल्स इतने खतरनाक रूल्स, 3 कैंडल रूल, 5 कैंडल रूल। उसके बाद मार्केट के अंदर 20 एसएमए के ऊपर हमें कभी भी क्लोजिंग के बाद ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। वो अलग है, वो 20 एसएमए नहीं है, वो हमारी एक डिफरेंट स्ट्रेटजी है जो आपको कल सीखने को मिलेगी। एसएमए स्ट्रेटजी वो बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है। कौन से एसएमए के ऊपर आपको क्लोजिंग पे ट्रेड लेना है वो आपको मैं कल बताने वाला हूं, ठीक है। माइंड ब्लो हो गया? मजा आ गया देखकर? मजा आया या नहीं? ये पावर थी यूकैट की जो कि आपसे दूर थी, लेकिन अब आपके पास है ना। आई होप आपको मजा आया होगा और आपकी ट्रेडिंग जर्नी हमेशा के लिए अच्छी हो जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है भगवान से। थैंक यू सो मच गाइस। Okay, thank you, Swati. It was a wonderful session with none other than Harsh, ladies and gentlemen. It is always said that jack of all trades and master of none. So you want to do master on something, you have to learn it with patience and dedication. Today, we were here at the day 1 of You Can Trade, UCAT. And we are just excited and waiting for the day 2 and day 3, जो बहुत ही इंटरेक्टिव होने वाला है, जहां आप सब बहुत कुछ सीखने वाले हैं. Prior, I close this webinar.